हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस साल 2023 से 24 का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। ये पूरा सेशन आपके 2023 से 2024 के जो भी स्टूडेंट हैं जो BSEB बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए कंप्लीट सिलेबस हम लोग लेके आए हैं साइंस और मैथ का। टर्निंग पॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पूरा आपका पूरे साल का कंटेंट जाएगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले साइंस के सारे चैप्टर और मैथ के सारे चैप्टर। देखिए बच्चों, इन सब्जेक्ट में मैक्सिमम बच्चे को दिक्कत होता है, तो मैक्सिमम बच्चे की दिक्कत को दूर करने के लिए एकदम बेसिक लेवल से हम लोग आपके पूरे साल के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे साइंस और मैथ को। आज हम लोग जो है क्लास 10th के जो भी अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए पूरा सिलेबस लेके आ रहे हैं कि क्लास 10th में हमें क्या क्या साइंस से पढ़ना है और मैथ में क्या क्या होगा। एक चीज़ की फुल्ली गारंटी देंगे कि जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा साइंस और मैथ में, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा साइंस और मैथ में वो आपका 100% है कि एग्जाम में टच करेगा। इवन जो नोट्स हम लोग देंगे, जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे PDF फॉर्म में, वो सारे के सारे आपके एग्जाम में एकदम कॉपी होगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं ये न्यू सेशन 2023 to 24 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। और हम लोग आज पढ़ने वाले साइंस के फर्स्ट चैप्टर के फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। स्टार्टिंग क्लास हम लोग फिजिक्स से कर रहे हैं। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स के चैप्टर में आपका फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और चीजों को नोट करते चलना है। चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस पूरे चैप्टर को हम लोग डिस्कशन करेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। इस चीज की हम गारंटी ले रहे हैं। तो स्टार्ट करें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का जो वैल्यू है एग्जाम के थ्रू, एग्जाम में इससे 10 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछता है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में ये आपका सामने आता है कि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं इस चैप्टर से। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर के व्यू से। साथ ही साथ ये चैप्टर आपका इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि फिजिक्स के आने वाले जो भी चैप्टर इसके बाद, जैसे हमने इसके बाद पढ़ना है मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन, तो उस चैप्टर में भी आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हम चीजों को, इस चैप्टर को इतने अच्छे से करना है हमें कि ताकि आने वाले चैप्टर में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि प्रकाश क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक शब्द में बोले तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। याद हो गया? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्लियर है ये बात? अब ये कैसे है सर ऊर्जा? तो इसके लिए आपको क्लास 9 का चैप्टर हम लोग पढ़े थे, कार ऊर्जा और शक्ति, और हमने बताया था कि ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। आप याद कीजिए, और हम सबने इस चीज को देखा है कि जो सोलर प्लेट होता है वो क्या देता है? प्रकाश उस पे पड़ता है सोलर प्लेट पे, तो वो लाइट को क्या में कन्वर्ट कर रहा है? एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। वहां से आ रहा है कैसा ऊर्जा? प्रकाशीय ऊर्जा। और प्रकाशीय ऊर्जा क्या में कन्वर्ट हो रही है? विद्युत ऊर्जा में। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है।
ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब मेरी एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि हम लोग सारे लोग जानते हैं कि हम लोग को चीजों को देखने के लिए, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आँख की। हम सब जानते हैं आँख है तभी हम चीजों को देख पा रहे हैं। बट मेरे बच्चों, एक चीज का और ध्यान रखना है कि केवल आँख के द्वारा ही हम चीजों को नहीं देखते। अगर हमें किसी चीज को देखना है, हमारे सराउंडिंग क्या है, किसी चीज को देखना है, तो उसके लिए आँख के अलावा एक और चीज की हमें आवश्यकता होती है, और वो क्या है? आपका प्रकाश। वो आपका क्या है? प्रकाश। बिना प्रकाश के चीजों को हम नहीं देख पाएंगे। मान लिया जाए इस रूम की अगर हम लाइट को क्या कर दे? ऑफ कर दे। इस रूम की लाइट को ऑफ कर दे तो आप मुझे नहीं देख पा रहे होगे, या मे बी इस टेलीविजन के थ्रू आपका लाइट आ रहा है तो जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। बट एक आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे रूम में हैं जहां आपका लाइट एकदम भी नहीं है। आप एक ऐसे रूम में हैं जहां आपका लाइट एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम अंधेरा है। क्या वहां चीजों को देख पाते हैं? उस रूम में बहुत सारे सामान हो सकते हैं, चेयर, टेबल, बेड, बहुत सारे सामान हो सकते हैं, लेकिन क्या बिना लाइट का, बिना प्रकाश का हम चीजों को देख सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है सर। चीजों को हमें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। तो प्रकाश का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप थोड़ा सा अगर बात करते हैं, हम आदि मानव की बात करते हैं, तो उनके लिए जो प्रकाश था वो कहां से आ रहा था? सूरज से। और हमारे धरती के लिए प्रकाश का जो सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा जरिया है प्रकाश का, वो कौन है? आपका सूरज है। तो दिन के समय तो उनके पास प्रकाश था, लेकिन जब रात होता था तो वो पूरा का पूरा आपका पृथ्वी क्या हो जाता था? अंधकार हो जाता था, क्योंकि प्रकाश था नहीं। तो प्रकाश वह कारक है, और अंधकार होने पर उन्हें किसी कोई भी चीज देख नहीं सकते थे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम चीजों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। एक लॉजिक और बताते हैं, केवल प्रकाश के थ्रू भी आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। मे बी आपका प्रकाश, अगर एक आप अंधेरे रूम में जाइए और एक टॉर्च को अपने आंख पे मारिए, या सामने वाले किसी दोस्त के आंख पे मारिए, तो आपको जो वो लाइट आ रही है ना, वो दिखेगी। लाइट आ रही है वो दिखेगी, बट आसपास की वस्तुएं नहीं दिखेगी। तो आसपास की वस्तुओं को देखने कैसे देख पाते हैं सर? जैसे ही आप उस टॉर्च को आंख से हटा के अपने सामने दीवार पे मारते हैं, या सामने किसी वस्तु पे रखे किसी वस्तु पे टॉर्च मारते हैं, तो चीजें आपको क्या होने लगती है? दिखने लगती है। तो हम किसी चीज को तब देख पाते हैं जब प्रकाश उस चीज से निकलती है, उस वस्तु पे पड़ती है, और वस्तु से पड़कर कहाँ आती है? हमारी आंखों पे। मान लिया जाए कि यहाँ से आपका एक लाइट आ रहा है, ये आपका एक लाइट है। तो लाइट क्या हो रहा है? हमें क्यों दिख रही है कोई भी चीज इस रूम में? ये बोर्ड हमें क्यों दिख रहा है? ये टेलीविजन क्यों दिख रहा है? कि इससे आपका लाइट आ रही है, लाइट इस बोर्ड पे टकरा रही है, और टकरा के कहाँ आ रही है? हमारी आंखों पर, जिस कारण हम चीजों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब आपका प्रकाश उस वस्तु से निकलता है, और निकल के आपका क्या होता है? किसी भी वस्तु से प्रकाश निकल के किसी वस्तु से टकराया, और टकरा कर कहाँ आया? हमारी आंखों पे। तब जाके हम वस्तु को देख सकते हैं। तो सिंपली हम लोग प्रकाश का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? तो प्रकाश का डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश वह कारक है, वापस से सुनिए सर, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हम कोई भी वस्तु तभी देख पाते हैं जब वहां पे क्या हो? प्रकाश हो। तो सिंपली आपको याद रखना है एक लाइन में कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इतना बात सबको आ गया समझ में? आगे बढ़े। अब जो अगला जो हमारा टॉपिक है, वो अगला टॉपिक है प्रकाश का स्रोत।
अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश का स्रोत कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न कर रही है, वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न कर रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। तो है ना, प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश उत्पन्न करने वाली, क्या हो जाएगा? प्रकाश उत्पन्न करने वाली, प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को प्रकाश का क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। याद रखना है, जहां कहीं भी जो भी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न कर रही है, जो प्रकाश निकाल रही है अपने से, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रकाश का स्रोत। जैसे हम क्या दे सकते हैं सर? जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, ये सारे क्या है सर? आपके प्रकाश के स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत क्या है सर? वे सारी वस्तुएं जो क्या उत्पन्न कर रही है? प्रकाश उत्पन्न कर रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो प्रकाश के स्रोत हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक वैसी वस्तुएं जो, एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी क्या होती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अब दोनों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? देखिए, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सिंपल है सर। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं। क्लियर हो गया ये चीज? अब आगे ध्यान दीजिएगा। इसका जैसे में एग्जांपल में क्या हो जाएगा सर? जैसे सूर्य, तारे, है ना, जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, बहुत सारी वस्तुएं क्या है? आपका प्रकाश का प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं बड़ा सिंपल है सर। वे वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लाइक आपका सूरज, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो ये कैसी वस्तुएं कहलाएगी? प्रदीप्त वस्तुएं। आपका तारा, हमारा सूरज भी एक प्रकार का तारा है, वो हमसे बहुत पास होने के कारण वो बड़ा और चमकीला दिख रहा है। हालांकि तारे के भी क्या होते हैं? अपने ही प्रकाश होते हैं, वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो वो भी क्या होगी? आपकी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। अब अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है सर? समझ लीजिए क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उत्सर्जित, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित नहीं करती है, वो आपका क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे अगर आप हमको एग्जांपल पे लीजिए, तो हम भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या मेरे से कोई प्रकाश निकल रहा है क्या? तो हम कैसी वस्तुएं हो जाएंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वैसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती।
आपके रूम में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, टेबल, चेयर, बुक, कॉपी, पेन, बेड, ये सारे के सारे क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो यहाँ एग्जांपल में दे देते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, है ना, इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं हो जाएगी। तो प्रकाश के स्रोत को हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, अप्रदीप्त वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। क्लियर है? क्लियर है? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब हम साइड हटते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है प्रदीप्त वस्तुएं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है वो कौन हो जाएगा आपका, अप्रदीप्त वस्तुएं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें कोई भी अप्रदीप्त वस्तुएं क्यों दिखती है, हम कोई अप्रदीप्त वस्तुएं कैसे देख पाते हैं? हम अप्रदीप्त वस्तुएं देख पाते हैं क्योंकि आपका प्रदीप्त वस्तुएं से प्रकाश कहाँ आता है, अप्रदीप्त वस्तुओं पर, और अप्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश टकरा कर कहाँ आता है, हमारी आंखों पर। वापस से हम अप्रदीप्त वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं सर? तो हम अभी आपको थोड़ा देर पहले ही बताएं कैसे देख पा रहे हैं। आपका प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश निकलेगा, ये कहाँ जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुओं पर, और अप्रदीप्त वस्तुओं से टकरा कर कहाँ आएगा, हमारी आंखों पर। अब इसका बहुत सारा एग्जांपल है। आप अपने रूम में चीजों को देख पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रदीप्त वस्तुएं से क्या आ रही है, प्रकाश। लाइक आपके रूम में जलता हुआ बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, ये कैसी वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, आपका प्रदीप्त वस्तुएं क्या करती है, आपका क्या करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं पे जाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हो गया, आपका बुक, चेयर, टेबल, इस पे जाती है और उस वस्तु से टकरा कर क्या होती है, हमारे आंखों तक आती है, तब जाके हम क्या कर पाते हैं, अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ तक आया बात समझ में? यहाँ तक चीजें सब कुछ क्लियर है? यहाँ पे सारा नोट्स है सर, यहाँ पे सारा नोट्स बना हुआ है, देख सकते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, तारे इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वो आपका क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। लेजर लाइट था, लेजर लाइट देखो तो ड्रॉन। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के बारे में और क्या कहा गया, देखिए प्रकाश अलग अलग माध्यम में, प्रकाश अलग अलग माध्यम में संचरण करता है। प्रकाश अलग अलग माध्यम में संचरण करता है। क्या करता है, संचरण करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में संचरण करता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि ये सर अलग अलग माध्यम क्या है। तो हमारे सराउंडिंग क्या होता है ना सर, बहुत सारे माध्यम है। जैसे अगर इस रूम में देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या भरा हुआ है, हवा। हवा तो है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, हवा है। तो हवा एक प्रकार की माध्यम है। और माध्यम क्या हो सकता है सर, आपका जल, वाटर। वाटर आपका दूसरा माध्यम है। और क्या हो सकता है सर, और आपका कांच का एक रूम, कांच का एक स्लैब, ग्लास स्लैब, ये क्या है, अलग माध्यम है। तो प्रकाश के बारे में कहा गया है कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में क्या कर सकता है, संचरण कर सकता है। अब इसका कैसे बता सकते हैं सर, तो यहाँ पे हमने लेजर लाइट को लिया है।
ठीक है, लेजर लाइट है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, हवा है। अब ये चीज देखिए, लेजर लाइट आपका निकल रहा है और आपका कहाँ जा रहा है, सीधे जा रहा है, आपके कैमरे पे आ रहा है। कैमरे से हटा देते सर, इधर ध्यान दीजिए। आपका लेजर लाइट निकल रहा है, या यहाँ ध्यान दीजिए, लेजर लाइट निकल रहा है और आपके बोर्ड पे आ रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं तो आपका क्या है, हवा है। कुछ नहीं तो क्या है, हवा है। तो हवा होने की वजह से आपका प्रकाश हवा में भी संचरण कर रहा है। संचरण मतलब गति कर रहा है, चल रहा है। हवा आपका सॉलिड पार्ट, सॉलिड कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लाइक आपका ग्लास ऑब्जेक्ट, तो उससे भी पार कर सकता है। जैसे ये देखिए, एक शीशे का ग्लास स्लैब है, इससे जब लाइट को पास कराते हैं तो देखिए इससे भी क्या हो रहा है, लाइट आपका क्या कर जा रहा है, पार कर जा रहा है। तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, प्रकाश इससे भी संचरित हो जा रहा है। प्रकाश आपका पानी से भी होके गुजर जाता है। प्रकाश आपका पानी से भी होके गुजर जाता है। इसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं सर। इस बोतल में आपका पानी है, देखिए प्रकाश इसको भी पार करके जा रहा है, हो रहा है ना। तो प्रकाश अलग अलग माध्यम में क्या करता है, संचरण करता है। किसी एक माध्यम में ऐसा नहीं होता कि प्रकाश एक माध्यम में गति करता है, प्रकाश अनेक माध्यमों में संचरण कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में क्या करता है, संचरण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का पॉइंट, प्रकाश हमेशा सीधी एवं सरल रेखा में चलती है। इसका क्या मतलब है सर, प्रकाश सीधी एवं सरल रेखा में कैसे चलती है। देखिए प्रकाश का जो चलने का तरीका है, पहले तो हमने ये बताया कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में चल रही है, फिर अब हम ये बता रहे हैं कि प्रकाश कैसे चलती है, सीधी एवं सरल रेखा में। सरल और सीधी एक ही बात हो गया, कि प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। ये कभी कुछ यूं नहीं, वेव बन के नहीं जाएगा, कभी वेव बनकर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जा रहा है प्रकाश। प्रकाश हमेशा कैसे चलेगा, सीधे। प्रकाश हमेशा कैसे चलेगा, सीधे। अब यहाँ पे आपका देख भी सकते हैं कि ये जो लेजर लाइट आपका निकल रहा है, ये क्या आपका वेव बन के आ रहा है, ये हमेशा कैसे जा रहा है, सीधे। ये हमेशा कैसे जा रहा है, सीधे। तो प्रकाश हमेशा कैसे चलती है सर, सीधी रेखा में। एक क्वेश्चन इससे बनता है सर, क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश कैसे गमन करता है, तो इसका आंसर होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। याद हुआ, प्रकाश कैसे गति करता है या कैसे गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यहां तक हो गया। अब अगला बात करेंगे, अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश का किरण पुंज। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश का किरण पुंज। अब प्रकाश का किरण पुंज क्या है सर, प्रकाश का किरण पुंज क्या है, इसको देखिए। प्रकाश का किरण पुंज, देखिए अगर हम प्रकाश की बात करें ना, तो ये जो है ना, ये आपका एक रे है। ये आपका क्या है, एक रे है। ये जो निकल रहा है और बोर्ड पे आ रहा है, ये क्या है, एक रे है। बट हमारे डेली लाइफ में हमारे ट्यूब लाइट, हमारे बल्ब या हमारे सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, वो एक रे नहीं है सर, वो किरणों का समूह है। रे मतलब हो गया किरण, ये एक किरण है, ये एक किरण है। बट हमारे बल्ब से, हमारे जलते हुए ट्यूब से या हमारे सूर्य के प्रकाश से यहाँ से एक रे नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आपका किरणों का समूह। एक किरण नहीं आके बहुत सारे किरण एक साथ आ रहे हैं। तो इस प्रकार के किरण को क्या, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। हम लिख देते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। याद रखना है सर, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण पुंज। ठीक है, क्योंकि एक किरण का हम लोग के पास जो आ रहा है डेली लाइफ में, जो प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं डेली लाइफ में जो हो रहा है, वो एक किरण तो है नहीं। कहीं भी आपके घर में बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, इवन हमारे सूर्य देवता, उनसे क्या आ रही, किरणों की समूह आ रही है। एक किरण ना आके बहुत सारा किरणें हजारों लाखों के साथ एक साथ आ रहा है। तो इन किरणों के समूह को, ग्रुप ऑफ रे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं।
अगर आप प्रकाश के किरण पुंज की बात कर रहे हैं तो ये जो किरण पुंज है, ये जो किरण पुंज है ये आपका 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। याद रखना है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से किरण पुंज कौन कौन हो सकते हैं? पहला किरण पुंज है आपका अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज है आपका समांतर किरण पुंज, और तीसरा जो किरण पुंज है वो है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं सर? किरण पुंज होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। कौन कौन? अपसारी, समांतर, अभिसारी। अब तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो पहले किरण पुंज क्या था? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के? किरण पुंज 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज का क्या मतलब है सर? तो वैसा किरण पुंज, ध्यान से सुनिएगा, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। एक बार चेक कर लीजिए, आ रहा है यहाँ पे ये वाला लिख रहे तो एक मोबाइल पे चेक कीजिए, आ रहा है ये चीज लिख रहे हैं यहाँ पे। तो अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है? फैलती चली जाती है। प्रॉपर डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सर। अपसारी किरण पुंज क्या है? वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे, कहाँ देखने को मिलता है अपसारी किरण पुंज? आपके टॉर्च में सर। टॉर्च देखिए, टॉर्च हमने सबने देखा है, एक छोटा सा बल्ब होता है, वो क्या है? प्रकाश स्रोत, और उससे निकलकर प्रकाश क्या होती है? फैलती चली जाती है। जैसे जैसे आगे जाती है प्रकाश क्या होती है? फैलती चली जाती है। तो प्रकाश का वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर क्या हो जाए? फैलता चला जाए, उसे हम लोग कैसा किरण पुंज कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। आया यहाँ पे ये चीज समझ में? अब आगे बढ़े, अगले पे आए। अगला क्या आपका? समांतर किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तब ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। क्लियर है ये चीज? इसका एग्जांपल सर, इसका एग्जांपल होता है सर सूर्य से आने वाली किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। तो सूर्य से आने वाली किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। अब लास्ट अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक बिंदु पे आकर मिलती है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आकर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है? किरण पुंज आपके 3 प्रकार के, अपसारी, समांतर, अभिसारी। अपसारी में एक बिंदु से निकलकर क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें फैल रही है। समांतर एक दूसरे के समांतर है। अभिसारी एक बिंदु पे आके मिल रही है, तो वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। इसका एग्जांपल सर, इसका एग्जांपल आपका मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में चेक कीजिए, जब उस पे लाइट पड़ता है, सनलाइट जैसे आता है मैग्नीफाइंग ग्लास पे, वो नीचे देखिए वो क्या हो जाता है? एक पॉइंट पे आके किरणें क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो एक पॉइंट पे आके जब मिलता है, एक बिंदु पे आके मिलता है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे सराउंडिंग जितने भी पदार्थ हैं, हमारे सराउंडिंग जितने भी पदार्थ हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। हमारे सराउंडिंग जितने भी पदार्थ हैं, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अब पदार्थ के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्लास 9th का, कि पदार्थ क्या है। तो वे सारी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या है, पदार्थ है। अब प्रकाश के अकॉर्डिंग हम जो पदार्थ को है वो 3 भागों में क्या किए, डिवाइड किए हैं। प्रकाश के अकॉर्डिंग पदार्थ आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा होता है पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। और तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है। तो पदार्थ जितने भी जो पदार्थ हैं वो प्रकाश के अकॉर्डिंग उसको कितने भागों में डिवाइड किए, 3 भागों में। ठीक है। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। थोड़ा टीवी का रिमोट दे दो। पारदर्शी पदार्थ क्या है, ठीक है, सबसे पहले वो समझेंगे। पारदर्शी पदार्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पारदर्शी पदार्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए, पारदर्शी वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। पारदर्शी वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, जैसे जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। देखिए, वैसे सारे पदार्थ जिनसे आपका प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर में हम लोग क्या ले रहे हैं, हवा। यहाँ पे कुछ नहीं, तो इस रूम में हवा है, यहाँ बोर्ड और यहाँ तक में क्या भरा है, हवा है। तो ये प्रकाश देखिए आसानी से क्या हो गया, पार करके कहाँ आ गया, बोर्ड पे। तो ये हवा कैसा पदार्थ हो गया, पारदर्शी पदार्थ। और भी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं, कांच। ये देखिए मेरे पास एक कांच है, इससे प्रकाश देखिए आसानी से पार कर रहा है, तो ये भी कैसा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ। प्रकाश आसानी से कहाँ पार कर सकता है, आपके पानी में, तो पानी भी कैसा पदार्थ हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। तो वे सारे पदार्थ, वापस से सुनिए अच्छे से, वे सारे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं आपका क्या कहलाते हैं, पारदर्शी पदार्थ। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं दूसरे पे, पारभासी पदार्थ। देखिए, पारभासी वैसे पदार्थ होते हैं, पारभासी वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश अंशतः पार होती है, पूर्णतः नहीं। मतलब कुछ ऐसा पार्ट होता है प्रकाश का जो पार कर जाता है, कुछ ऐसा भाग होता है आपके प्रकाश का जो पार कर जाता है, बट पूर्णतः नहीं पार करता। एग्जाम्पल में सर, एग्जाम्पल में अभी ठंड के मौसम में हम लोग क्या देख सकते हैं, कुहासा। मॉर्निंग टाइम में आप देख सकते हैं कुहासा जब रहता है और सामने से कोई गाड़ी आती है तो वो हेडलाइट ऑन रहता है, परंतु उसका प्रकाश आपको क्लियर नहीं आता है जैसा गर्मी के दिनों में आता है। ये प्रकाश हल्का हल्का नजर आता है, तो वो कुहासा कैसा पदार्थ है, पारभासी पदार्थ। और एग्जांपल लेते हैं धुआं। कहीं धुएं में प्रकाश को देखिए, वो भी आपका पूर्णतः ना आकर अंशतः आता है, कुछ पार्ट ही है जो प्रकाश का आता है। और एग्जांपल लेते हैं सर बादल। अगर आपके सूर्य के सामने बादल आ जाए तो क्या होता है, प्रकाश का अंशतः भाग आपका आता है। और क्या हो सकता है सर, आपका रक्त
दूध, चमड़ा इत्यादि। ये सारे कैसे पदार्थ हैं? ये सारे क्या है? पारभाषी पदार्थ हैं। ये सारे क्या है? पारभाषी पदार्थ है। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभाषी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कुहासा, धुआं, बादल, रक्त, चमड़ा इत्यादि। लास्ट अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, देखिए अपारदर्शी पदार्थ के बारे में क्या बोला जाता है? पारदर्शी जिससे प्रकाश आसानी से पार कर गया, पारभासी जिससे प्रकाश का कुछ अंशतः भाग ही पार किया, पूर्णतः नहीं। अपारदर्शी वैसे पदार्थ को कहते हैं जो प्रकाश को अपने से होकर जाने ही ना दे। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजरता है। डेफिनेशन देखिए, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते, वो क्या कहलाते हैं? आपके पारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, कोयला, दीवार इत्यादि। मतलब वे सारे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ना कर पाए, वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे अगर हम इस लाइट को इस बोर्ड पे डाल रहे तो क्या बोर्ड के पार हो जाएगा लाइट? ये लाइट होगा बोर्ड के पार? ये लाइट बोर्ड के पार हो नहीं रहा है, तो ये कैसा पदार्थ है? ये है आपका अपारदर्शी पदार्थ। तो बच्चों, यहाँ तक जो बेसिक बातें हमने किए वो किसके बारे में किए? प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश का किरण पुंज क्या है, प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं है, प्रकाश के किरण पुंज के कितने प्रकार हैं, पदार्थ, प्रकाश के अकॉर्डिंग पदार्थ क्या है, इन सारी बातों को आज के क्लास में डिस्कशन किए हैं। तो इस प्रकार हमने प्रकाश वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपका आज क्लियर हुआ है। कल आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को भी इसका आपका नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8083856189 और एक नंबर है 9122507170। इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप इस हमारे पीडीएफ फॉर्म को ले सकते हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर हमारे चैनल का, टर्निंग पॉइंट क्लासेस का, एक आपका प्ले स्टोर पे अपना ऐप्स है टीपीसी का, वहां पे भी आप सारी सुविधा को ले सकते हैं। ठीक है, यहीं तक रहने देते बच्चों, आज के लिए इतना है।